और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात तो मैं बताना भूल गया। कौन सी? आज के सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट्स में सैलरी डे है यार। बस 30 है। आज 30 है। एक वर्किंग डे में दे देते हैं, 31 का इंतजार नहीं करते। हमारी कंपनी भली है इस मामले में, पर मोटा मोटी सभी का आ रहा होगा आज, नहीं तो फिर मंडे तक तो आ ही जाएगा सबका। वो भी इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। हर्षदा के पास आज चलते हैं और जान लेते हैं भाई इंपॉर्टेंट सुबह सुबह वाले स्टॉक्स इन न्यूज। हर्षदा जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। आज जो स्टॉक्स खबरों में रहेंगे उनमें तो पहले रिलायंस इंडस्ट्रीज, क्योंकि वो एजीएम इनफैक्ट कल मार्केट आवर्स के बाद भी चल रही थी, तो दो तीन चीज़ें मैं एक बार रिपीट करना चाहूँगी जो आप लोगों ने हेडलाइन में भी मेंशन की। जियो एंड रिटेल के लिहाज से उन्होंने जो आउटलुक दिया है कि ये बिजनेस दरअसल डबल होता हुआ दिखाई देगा रेवेन्यू और एबिटा में अगले 3 से 4 सालों में। साथ ही साथ न्यू एनर्जी बिजनेस को लेकर काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट है इस समय मैनेजमेंट। उन्होंने कहा है कि रिलायंस के क्राउन में एक नया जूल है और ये बिजनेस बड़ा और प्रॉफिटेबल बनता हुआ दिखाई देगा अगले 5 से 7 सालों में। इनफैक्ट उन्होंने कहा कि जिस क्षमता पर O2C बिजनेस अब पहुंचा है वो अचीव कर लेगा अगले 5-7 ईयर्स में न्यू एनर्जी बिजनेस। और उसको लेकर इनफैक्ट कल हम जब जानकारों से बात भी कर रहे थे तो काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक व्यूज़ आते हुए दिखाई दिए थे। तो ये इनफैक्ट लिस्टेड एंटिटी में जो बिजनेसेस है उस लिहाज से आप वो स्टॉक रेडार पर रखेंगे। आज दोबारा चीनी कंपनियों के लिए एक अपडेट आ रहा है। दरअसल सरकार ने अलाउ कर दिया है कि चीनी मिल्स अब शुगर केन जूस और सिरप दरअसल इस्तेमाल कर सकते हैं एथेनॉल के प्रोडक्शन के लिए, जिस पर पाबंदी लगाई गई थी। और ये आप दरअसल 1 नवंबर ऑनवर्ड्स होता हुआ देखेंगे। तो वो एक रिस्पाइट आता हुआ दिखाई दिया है। इस नई पॉलिसी के तहत इन्होंने ये भी परमिट किया है बी हैवी मोलासिस और सी हैवी मोलासिस का भी इस्तेमाल एथेनॉल प्रोडक्शन में किया जाए। तो ये इनफैक्ट एक पॉजिटिव है शुगर कंपनियों के लिए, वो आप रेडार पर रखिएगा ज़रूर। एनटीपीसी के लिए एक अपडेट आता हुआ, इनकी जो आर्म है रिन्यूएबल एनर्जी की, उसने अपने कमर्शियल ऑपरेशंस अपनी पहली फर्स्ट पार्ट ऑफ कैपेसिटी 160 मेगावाट्स की शुरू कर चुकी हैं। ये जैसलमेर में प्लांट लगने वाला था तो वो एक फेज ऑपरेशनल होता हुआ दिखाई दिया है। आरवीएनएल के हाथ कुछ ऑर्डर्स लगे हैं। इन्होंने इनफैक्ट एक एमओयू साइन कर रहे हैं पटेल इंजीनियरिंग के साथ हाइड्रो और दूसरे इंफ्रा प्रोजेक्ट्स भारत और कुछ विदेशी डेस्टिनेशंस पर भी ये प्रोजेक्ट्स पर दरअसल दोनों एंटिटीज़ मिलकर काम करेंगी। आप रेडार पर रखेंगे स्पाइस जेट को। स्पाइस जेट को लेकर जो आप लोग अपडेट भी हेडलाइन में मेंशन कर रहे थे कि डीजीसीए ने इस कंपनी को दरअसल एनहांस्ड सर्वेलेंस में डाल दिया है। 150 कैबिन क्रू मेंबर्स को 3 महीने तक फॉलो पर रखा गया, वो एक नेगेटिव है। और लार्जली कई सारी शाम की इनकी फ्लाइट्स कैंसिल हो जाती है, तो उस लिहाज से भी डीजीसीए थोड़ा सा कड़ा रुख अपना सकता है कंपनी के खिलाफ, तो वो आप रेडार पर रखिएगा। जीएसटी डिमांड नोटिस का सिलसिला जारी है। शिपिंग कॉरपोरेशन को FY20 के साल के लिए 160 करोड़ का डिमांड नोटिस मिला है, तो LIC को करीब करीब 605 करोड़ का डिमांड नोटिस मिला है उसी वित्त वर्ष के लिए। ITI रेडार पर रखेंगे 500 इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स। ये पहली मर्तबा है कि वेस्ट बंगाल इलेक्शन कमीशन को कंपनी सप्लाई करती हुई दिखाई देगी। ये पहला ऑर्डर उस स्टेट से इनके हाथ आ रहा है, तो वो स्टॉक भी आज खबरों में। आप एनवीडिया की बात कर रहे थे तो इन्फोसिस रेडार पर रखिएगा। एक जल्द ही ये इंट्रोड्यूस करने वाले हैं हाई परफॉर्मेंस जेनरेटिव AI पावर्ड टेलीकॉम सोल्यूशन बेस्ड ऑन एनवीडिया निम्स। तो एनवीडिया के एक प्लेटफॉर्म पर दरअसल एक प्रोसेस को बिल्ड किया जा रहा है जनरेटिव AI वाली, तो वो भी आज फोकस में। चलिए रखिए सारे स्टॉक्स रडार पे। आज का इवेंट्स कैलेंडर, फ्राइडे है, सेंसेक्स की एक्सपायरी का दिन है, नई सीरीज का आगाज होगा और सामने खड़ा है एक बढ़िया सा वीकेंड। आज शाम को हमारा जीडीपी प्रिंट आएगा। मार्च क्वार्टर में था 7.8%, एस्टिमेट्स कह रहे हैं मोटा मोटी 7% के आसपास, 7.1% के आसपास का इस बार का जीडीपी का प्रिंट आ सकता है। वैसे आरबीआई ने भी अपने फोरकास्ट में यही मेंशन कर रखा था। आज शाम को यूएस का पीसीई प्राइसेस का जुलाई का प्रिंट भी आ रहा होगा। एक बात ध्यान रखिएगा, टाटा मोटर्स डीवीआर के स्कीम ऑफ अरेंजमेंट के तहत आज एक्स डेट है। आसान शब्दों में टाटा मोटर्स का डीवीआर या फिर कह लीजिए ए ऑर्डिनरी शेयर्स आज से ट्रेड नहीं होंगे। संडे को रिकॉर्ड डेट है और वो जो मेरे ख्याल से स्वैप रेशियो मेंशन था, स्वैप रेशियो था 7 ऑर्डिनरी शेयर्स हर 10 डीवीआर शेयर्स के लिए।
वो रिकॉर्ड डेट पे जो होंगे उन सबको जारी कर दिया जाएगा। उसके बाद सिर्फ टाटा मोटर्स ही ट्रेड करेगा। डीवीआर कल फटा था, टाटा मोटर्स भी कल वैसे चला हुआ है। आज रिजल्ट्स आने ब्रेन बीज सॉल्यूशंस, वो हाल में लिस्टेड फर्स्ट क्राई, उसका जून क्वार्टर का प्रिंट रिजल्ट सामने आएगा। कुछ बोर्ड मीट्स हैं पर ऐसी कोई प्रोमिनेंट नहीं, इसलिए आगे बढ़ रहा हूं। एक्स डिविडेंड्स में जेएसपीएल 2 रुपए, मॉइल 2 रुपए 55 पैसे, पीएफसी 3.25 रुपए के आसपास, ऑयल इंडिया 2.5 रुपए, ये सब एडजस्टमेंट्स आज प्ले आउट होंगे। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, अपोलो हॉस्पिटल्स, बीपीसीएल, जेएसपीएल जैसी कंपनीज की आज एजीएम्स लाइंड अप है। आज शाम को ना सिर्फ हमारा जीडीपी का प्रिंट बल्कि हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के नंबर्स और वित्तीय घाटे का आंकड़ा भी सामने आएगा, फिस्कल डेफिसिट नंबर्स। जापान और यूरोजोन का इन्फ्लेशन प्रिंट, अगस्त महीने का इन्फ्लेशन प्रिंट उनके आने। आज से एक आईपीओ खुलने जाएगा सब्सक्रिप्शन के लिए, आज खुलेगा 3 सितंबर यानी कि अगले हफ्ते मंगलवार को बंद होगा। 370 से 389 रुपीस का प्राइस बैंड, बाजार स्टाइल रिटेल का। कुल मिलाकर 835 करोड़ रुपए जुटाने की योजना। बेसिकली वैल्यू रिटेल स्टोर्स, वो अपैरल्स और जनरल मर्केंडाइज बेचने का काम, और खास तौर पे कुछ स्पेसिफिक पॉकेट, जैसे हेडलाइन में प्रोड्यूसर साहब ने लिखा था, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार, असम, उस बेल्ट में जानी जाती है। सुप्रीम कोर्ट आज वो जो क्यूरेटिव पिटीशन था वोडाफोन आइडिया, भारतीय एयरटेल और अन्य टेलकोज की एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यूज एजीआर ड्यूज से रिलेटेड, उस पर आज सुनवाई करेगा। बेसिकली अरिथमेटिकल एरर है, ऐसा ये टेलीकॉम कंपनीज कहती हैं, पर यह मामला कोर्ट में नहीं सीजीआई के चेंबर में है। उसके बाद डिसाइड किया जाएगा कि कोर्ट्स में लड़ा जाएगा मामला या नहीं, एडमिट करना है या नहीं। पीएम मोदी आज मुंबई में आएंगे, तो वो जो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में जियो सेंटर में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट चल रहा है, उसको सुबह 11 बजे एड्रेस करना है और उसके बाद 1:30 बजे पालघर जाएंगे कि नहीं जाएंगे या फिर यहीं से कर देंगे, मेरे को लगता है जाएंगे, मैंने ऐसा पढ़ा था। तो 76,000 करोड़ रुपीस के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का फाउंडेशन स्टोन लोइंग सेरेमनी है। और आज सीएनबीसी आवास के रियल एस्टेट अवार्ड्स हैं। शाम को पीयूष गोयल साहब चीफ गेस्ट होंगे। आवास पे, आवास के सारे सोशल मीडिया फीड्स पे बढ़िया लाइव कवरेज। चलिए इस नोट पर एक ब्रेक के उस पर जब लौट के आऊंगा तो आज की कमोडिटी स्ट्रैटेजी।